चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एक नया चैप्टर। देखिए 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, जिसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमिति की, तो जो त्रिकोणमिति शब्द है यह दो ग्रीक अक्षर त्रिकोण प्लस मिति से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति दो ग्रीक अक्षर त्रिकोण प्लस मिति से मिलकर बना हुआ है, जिसमें त्रिकोण का अर्थ है तीन कोणों वाली आकृति। ये त्रिकोण का मतलब है तीन कोणों वाली आकृति, और ये मिति का मतलब है मापन या माप। तो देखिए तीन कोणों वाली आकृति अर्थात इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज। तीन कोणों वाली आकृति क्या हो गई, त्रिभुज, और ये है मापन। यानी अगर हम बात कहें कि त्रिकोणमिति का अर्थ, तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का जो अर्थ है वो त्रिभुजों के मापन से है। आइए बात करते हैं त्रिकोणमिति के परिभाषा की। तो परिभाषा के लिए हम बोलेंगे कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसका विषय त्रिभुजों के भुजाओं और कोणों की माप से संबंधित है। आइए थोड़ा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात की हम बात करें तो हम कहेंगे किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। और यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात संख्या में 6। कितने हैं, 6 हैं। आइए उनका हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें पहला है हमारा त्रिकोणमिति अनुपात साइन, और दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोटेंजेंट, और पांचवा है सेकेंड, छठवां है कोसेकेंड। देखिए ये इनके फुल नेम है, यानी साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। ठीक है, इनके शॉर्ट नाम भी हैं, तो हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट नेम ही यूज करने हैं। ये हम लोगों को इनका फुल नेम नहीं लेना बार बार, ठीक है, अध्ययन करते समय। तो साइन को हम बोलेंगे साइन, और कोसाइन को बोलेंगे कॉस, टेंजेंट को बोलेंगे टेन, कोटेंजेंट को बोलेंगे कॉट, और सेकेंड को बोलेंगे सेक, और कोसेकेंड को बोलेंगे कॉसेक। ये हो गए इनके शॉर्ट नेम। अगर हम इनके हिंदी नाम की बात करें तो साइन का हिंदी नाम होता है ज्या, और कॉस का यानी कोसाइन का कोज्या, और टेंजेंट का अस्पर्शज्या, और कोटेंजेंट का होता है कोटि अस्पर्शज्या, और सेकेंड का होता है व्युत्क्रम कोज्या, और कोसेकेंड का होगा व्युत्क्रम ज्या। देखिए ये हो गए हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात। इन नामों को आप अच्छे से याद कर लें, यही नाम आपके बार बार प्रयुक्त होंगे। तो ये है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। देखिए इन्हें हम शॉर्ट में बोलेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, और ये सेक, कॉसेक। हिंदी नाम की बात करेंगे हम तो साइन का ज्या है, कोसाइन का कोज्या, टेंजेंट का अस्पर्शज्या, कोटेंजेंट का कोटि अस्पर्शज्या, सेकेंड का व्युत्क्रम कोज्या, और कोसेकेंड का व्युत्क्रम ज्या। तो ये हो गए क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। आइए अब हम थोड़ा त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ सूत्र हैं, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। कि यहाँ पर हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज, यहाँ हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज ABC, और मैं यहाँ पर इस न्यून कोण A की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इस न्यून कोण को हम लोग ग्रीक अक्षर थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, फाई,
या फिर हम साई से इत्यादि हम इन अक्षरों से व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां देखिए अधिकतर हम लोगों को बस यही थीटा, अल्फा और बीटा ही मिलते हैं, लेकिन आप जानते रहिए कि इतने सारे जो है कि अक्षर हैं, इन अक्षरों से हम इन न्यून कोणों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें देखिए तो यहां पे हो जाएगा, अगर हम यहां देखिए थीटा की बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं। देखिए यहां पे समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसमें कोण भी आपका एक समकोण है। तो ध्यान दीजिएगा, जो समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें ये जो कोण समकोण है, यानी जो 90 अंश है, तो 90 अंश की जो सामने वाली भुजा होती है, इसे हम बोलेंगे कर्ण। और यह कोण थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा को बोलेंगे हम लंब, और इसे हम बोलेंगे आधार। इसे हम बोलेंगे कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस, और इसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसे हम बोलेंगे बेस। ठीक है, लेकिन हम अपने समझने के लिए यहां पर बस कर्ण को के कह देंगे, जिससे आप आसानी से समझ सके। इसे हम के बोल देंगे, और लंब को यहां पर हम एल बोल देंगे, आधार को हम बोल देंगे ए। आइए यहां देखिए, अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात की, पहला है साइन। ठीक है, अगर हम इस न्यून कोण थीटा के सापेक्ष लें तो हम बोलेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। हम बोलेंगे लंब बटे कर्ण। दूसरा है कॉस थीटा, ये होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। फिर तीसरा है टैन थीटा, ये होगा लंब बटे में आधार। चौथा है कॉट थीटा, ये होगा आधार बटे लंब। पांचवा है सेक थीटा, ये होगा कर्ण बटे आधार। छठा है कॉसेक थीटा, ये होगा कर्ण बटे में लंब। देखिए आप इसे अपने समझने के लिए अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है लंब बटे कर्ण, तो आप यल बटे के लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है आधार बटे कर्ण, तो ए बटा के लिख सकते हैं। यहाँ लिखा है लंब बटे आधार, तो आप यल बटा ए लिख सकते हैं। यहाँ पर आधार बटे लंब लिखा है, तो आप ए बटा यल लिख सकते हैं। यहाँ पर कर्ण बटे आधार लिखा है, तो आप कर्ण बटे आधार के बटा ए लिख सकते हैं। यहाँ पर कर्ण बटा लंब लिखा है, तो यहाँ पर आप के बटे यल लिख सकते हैं। अगर आप भुजाओं का नाम लिखना चाहें, देखिए लंब बटे कर्ण, लंब क्या है यहाँ पे बीसी, तो बीसी बटे में कर्ण एसी, आप ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको बार बार काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है आधार बटे कर्ण, तो आधार ए बी है, कर्ण ए सी है, तो ये हो जाएगा ए बी बटे में ए सी। ये देखिए क्या है लंब बटे आधार, तो लंब बीसी आधार ए बी, तो ये हो जाएगा बीसी बटे में ए बी। ये देखिए आधार बटे लंब है, तो आधार ए बी है, लंब क्या है बीसी, तो ये हो जाएगा ए बी बटे में बीसी। अब यहां से अगर हम बात करें, देखिए ये कर्ण बटे आधार है, तो कर्ण एसी है, आधार कितना है ए बी है, ये हो जाएगा एसी बटे में ए बी। और यहां देखिए कर्ण बटे लंब है, तो कर्ण क्या है एसी और लंब क्या है बी सी। देखिए ये सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें देखिए एक ट्रिक की, तो एल ए एल अपान डबल के, तो इससे आप आसानी से सूत्र याद कर सकते हैं। अगर आपको ये इनका सीरियल नंबर अगर याद है कि पहले साइन है, फिर कॉस है, फिर टैन है, फिर कॉट है, फिर सेक है, फिर कॉसेक है, तब यहां से देखिए आप अगर क्रम से याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। पहला यहाँ पे है साइन, तो अगर आपसे कोई पूछेगा साइन का सूत्र या साइन थीटा, तो हम बात करेंगे साइन थीटा, तो क्या बोलेंगे लंब बटे कर्ण। फिर दूसरा है कॉस थीटा, हम बोलेंगे आधार बटे कर्ण। फिर तीसरा क्या है टैन थीटा, हम बोलेंगे लंब बटे आधार। और चौथा यहीं से देखिए हो जाएगा आधार बटे लंब कॉट थीटा। ठीक है, और पांचवा
सेक थीटा है, हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और छठवां क्या है कौशिक, हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो ऐसे भी आप सूत्र दिमाग में बैठा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से जो है सूत्र अच्छे से याद कर लीजिए, बिल्कुल इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, ये आपको बहुत ही काम देगा सूत्र आगे चल करके। ठीक है, आइए थोड़ा हम आगे देखते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ संबंध। तो उनमें सबसे पहले हम लेते हैं एक संबंध है व्युत्क्रम संबंध। देखिए अभी आपने यहां पढ़ा कि साइन थीटा बराबर क्या पढ़ा आपने पढ़ा लंब बटे में कर्ण, और फिर आपने पढ़ा कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटे में लंब। देखिए अब अगर हम इनमें एक संबंध निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसे साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा। देखिए हमें क्या मिल रहा है यहां से, अगर हम साइन थीटा और कौशिक थीटा का गुणा कर दें तो इधर क्या मिलेगा हमें, देखिए ये है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण गुणे में कौशिक थीटा क्या है, देखिए कर्ण बटे में लंब। ठीक है, ये देखिए मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर, देखिए ये आपका अनुपात के रूप में है ना, तो ये आपका क्या मिलेगा, देखिए 1 मिलेगा। तो हमें एक संबंध मिल गया कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1, ये क्या मिल गया, देखिए हमें ये एक संबंध मिल गया। अब यहां से अगर हम इसे लिखें साइन थीटा बराबर 1 बटे कौशिक थीटा, तो ये भी हमें एक संबंध मिल गया, साइन थीटा बराबर 1 बटे कौशिक थीटा। यहां से अगर हम लिखें कौशिक थीटा बराबर तो क्या मिल जाएगा 1 बटे में साइन थीटा। देखिए ये हमें यहां से एक रिलेशन ये मिल गया कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1, और एक दूसरा मिला यहां से साइन थीटा बराबर 1 बटे कौशिक थीटा, एक और मिला यहां से कौशिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। आइए हम दूसरा देखते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा कॉस थीटा, कॉस थीटा से क्या होता है, ये आधार बटे में कर्ण, और अगर बात करें सेक थीटा की, ये क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो अगर हम इनमें संबंध लगाएं, हम लिखें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर, इधर क्या है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा कितना है कर्ण बटे आधार, क्या है कर्ण बटे आधार है। अब देखिए यहां से मिल जाएगा हमें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या देखिए मिलेगा हम लोगों को, ये 1 मिल जाएगा। तो ये भी हमें एक रिलेशन संबंध मिल गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहां से अगर हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे, कॉस थीटा क्या मिल जाएगा 1 बटे सेक थीटा, और हम अगर अलग से निकालें यहां से सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या मिलेगा 1 बटे में कॉस थीटा। है समझ में? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम दूसरा देखते हैं रिलेशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि tan थीटा, ये क्या होता है tan थीटा, ये होता है लंब बटे में आधार, और हमने पढ़ा काट थीटा, ये होता है आधार बटे लंब। अगर हम इनमें संबंध निकालेंगे tan थीटा इंटू काट थीटा का, तो क्या मिलेगा देखिए ये लंब बटे आधार इंटू ये कॉट क्या है आधार बटे लंब। तो ये हमें मिल जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, ये कितना मिलेगा ये 1 आ जाएगा। तो ये भी मिल गया हमें एक संबंध tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और यहां से अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा मिलेगा क्या 1 अपान कॉट थीटा मिल जाएगा, और यहां से अगर हम निकालेंगे कॉट थीटा तो मिलेगा कॉट थीटा बराबर 1 अपान tan थीटा। तो यहां देखिए हमें मिल गया 3 अभीष्ट संबंध, व्युत्क्रम संबंध में यहां हमें 3 अभीष्ट संबंध मिला है। इसे आप याद रखेंगे, पहला हमें मिल गया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1,
और दूसरा मिल गया हमें cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, और तीसरा मिल गया tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो यहां से ये हो गया हमें क्या हम लोगों का व्युत्क्रम संबंध। आइए इस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। पहले किसी समकोण त्रिभुज ABC में हमसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कह दिया जाए कि tan थीटा हमको दिया है tan थीटा बराबर 3/4। ठीक है, बात करें अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में हमको अगर दे दिया जाए कि tan थीटा बराबर क्या 3/4 और हमसे कहा जाए तो आप अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए अगर ये दिया है tan थीटा तो यहां हम इस कोण को थीटा ले लेंगे। ठीक है, और अगर यह कोण थीटा है तो इसके सामने की बजाय क्या हो जाएगी? देखिए ये लंब हो जाएगी, और यह कोण 90 डिग्री है। देखिए ये क्या हो जाएगा? कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। ओके, अब देखिए यहां से हम लोग क्या पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है, और इसका मान दिया 3/4। तो यहां से हम मान लें कि माना लंब बराबर 3 के तथा आधार हो जाएगा 4 के। अगर हम लंब ले रहे हैं कितना? 3 के, और आधार ले रहे हैं 4 के। देखिए यहां मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दे रहा हूं, इसमें अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है, तो आपको कर्ण कितना मिल जाएगा? 5 के मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 5 के। तो आइए अब हम बारी बारी से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यहां पर ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पहला है हमारे पास साइन थीटा, तो ये क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है ना। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। देखिए यहाँ पे लंब कितना है? 3 के, और कर्ण कितना है? 5 के। कितना जाएगा हम लोग का? ये 3/5। और दूसरा cos थीटा, तो cos थीटा ये क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार 4 के, कर्ण 5 के। कितना हो जाएगा? ये 4/5। देखिए तीसरा tan थीटा, tan हमें दिया ही था, अगर हम निकाल भी लेते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, जो हमें दिया है वही मान यहां से हमें मिलेगा निकालने पर। तो tan थीटा होता क्या है? देखिए tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब है 3 के, आधार है 4 के, ये कितना आ जाएगा? 3/4। और चौथा है cot थीटा, ये होता है आधार बटे लंब। आधार है 4 के, लंब कितना है? 3 के, ये आ जाएगा 4/3। और पांचवें की बात करें sec थीटा, होता है कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना है? 5 के, और आधार कितना है? 4 के। ये कितना आ जाएगा? 5/4। और छठा है कॉसेक थीटा, होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण की बात करें तो 5 के और बटे लंब हो जाएगा 3 के। ये कितना आ जाएगा? 5/3। तो दोस्त आज आप लोगों ने देखा कि त्रिकोणमिति की परिभाषा, त्रिकोणमितीय अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपातों में कुछ संबंध मैंने बताए, और इस पे हमने आपको एक क्वेश्चन करा दिया। बाकी हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक